अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत सी यूनिक रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। तो ये बहुत क्रीमी क्रीमी सी बनती है, बहुत चटपटी सी बनती है और बहुत ही टेस्टी होती है। तो रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे आप। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो ये हैं। 2 अदद हमें चाहिए प्याज, 2 अदद टमाटर चाहिए, चिली सॉस चाहिए और चाहिए सोया सॉस और 1 kg चिकन और 1 कटोरी जो है वो हमें दही चाहिए, यानी कि 100 ग्राम। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इन सारी चीज़ों को हम ब्लेंड कर लेंगे ताकि जो बच्चे हैं वो भी शौक़ से खाएं। अक्सर बच्चे जो हैं वो उनके मुंह में चीज़ें आती हैं प्याज या टमाटर तो वो खाने को लायक नहीं करते, इसलिए मैं ज़्यादा तौर पे जो है ना वो ब्लेंड करके ही बनाती हूँ चीज़ें। इससे क्या होता है कि सारी चीज़ें ब्लेंड हो जाती हैं और बच्चे बहुत शौक़ से खाना खाते हैं। तो यहाँ पे हमने पिसी हुई इसमें 1 से 1.5 चम्मच जो है वो सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं और 1 से 1.5 चम्मच हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है, दोनों मिला के 1.5 चम्मच। और साथ ही आपने इसको ब्लेंड कर लेना है अच्छे तरीके से। तो सूखा धनिया आप इसमें डालोगे 1 से 1.5 चम्मच। इसकी खुशबू बहुत ही प्यारी होती है। इसमें इसलिए ऐड किया है ताकि मुंह में बिल्कुल भी नहीं आए और ये साथ ही जो है वो हमारा अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाए। 1 चम्मच भर के मैंने ज़ीरा डाला है इसमें, सफ़ेद ज़ीरा डाला है इसमें, ब्लैक नहीं डाला। इससे हमारी हंडिया का जायका बहुत ही मज़े का होता है। 1 चम्मच पुदीना डाला है पिसा हुआ। तो इसको ब्लेंड कर लेंगे और सारी ग्रेवी को हम चिकन में ऐड कर देंगे। आप यकीन करेंगे इस तरीके से चिकन इतना मज़े का बनता है, इतना करीमी बनता है और इतना सॉफ्ट बनता है कि आपको बहुत ही मज़ा आएगा और आपके घर वाले बार बार फरमाइश करेंगे कि आप उनको ये वाला चिकन बना के दें। तो यहाँ पे मज़ीद हम इंग्रेडिएंट ऐड कर लेते हैं। 2 चम्मच अब इसमें चिली सॉस ऐड करेंगे, 2 चम्मच सोया सॉस और 2 चम्मच ही हम इसमें सिरका ऐड करेंगे। जो सिरका हम इसमें डालेंगे वो हमारे चिकन को गलाने के लिए है। हमारा चिकन जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से कुक हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से टेंडर हो जाएगा। इस वजह से हमने सिरका इसमें ऐड करना है। और साथ में हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। इसमें आप जो है वो रेड जो होती है हमारी रेड मिर्च वो भी ऐड कर सकते हैं और साथ में आप इसमें ज़र्दा फूड कलर जो होता है, जो हम ज़र्दा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो लाजमी इसमें डालेंगे आप। आधा चम्मच के करीब आप इसमें ज़र्दा कलर ऐड करोगे, उससे हमारे चिकन का जो कलर है वो बहुत ही प्यारा हो जाएगा, बहुत ही खिला खिला सा होगा। तो आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है, स्किप नहीं करना, ताकि आपको सारी रेसिपी अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो साथ ही जनाब आपने यहाँ पे ऑयल ऐड कर देना है, 1 बड़ा खाने का चम्मच, ज़्यादा ऑयल इसमें नहीं जाएगा। और ये देखें बिल्कुल इसको हम मैरिनेट करके साथ ही हम इसको पकने के लिए रख देंगे। तो आधा चम्मच मैंने डाला है यहाँ पे धड़ा मिर्च और साथ में रेड चिली डाली है 1 से 3, 1/3 हिस्सा चम्मच का, 1 से तीसरा हिस्सा। यहाँ पे नमक आपने ऐड नहीं करना, नमक आप बिल्कुल एंड पे शामिल करेंगे। ब्लैक पेपर डाली है मैंने आधा चम्मच और ये इसका स्पाइस जो है ना बिल्कुल इनफ होगा। बहुत ही मज़े का ये स्पाइस है, बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है 1 किलो चिकन की। 3 से 4 जो हैं वो छोटी इलायची आप इसमें डालोगे और साबुत जो है ना वो गरम मसाला वो इसमें हम ऐड करेंगे। हमारा ये चिकन देगी स्टाइल में रेडी होगा, रेस्टोरेंट स्टाइल में बहुत ही मज़ेदार जो है ना बन के तैयार हो जाएगा। तो मैंने 1 चम्मच का तीसरा हिस्सा जो है वो इसमें गरम मसाला डाला है पिसा हुआ और आधा चम्मच ही मैंने इसमें डाला है साबुत मसाला। तो ज़्यादा आपने इसमें नहीं ऐड करना। ये बिल्कुल 1 किलो चिकन की परफेक्ट रेसिपी है। आपकी जो रेसिपी है बहुत ही परफेक्ट बनेगी, आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। और यहाँ पे जो है अब हम इसको जो है पकने के लिए रख देंगे। सिर्फ 10 मिनट के लिए आपने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है और 10 मिनट के बाद आपने इसको दोबारा से चेक करना है। और इसको आप 3 से 4 घंटे के लिए आप मैरिनेट करके रख सकते हैं फ्रिज में। और इसके बाद हमारा ये चिकन इतना ज़्यादा सॉफ्ट होगा, बहुत ही मज़े का बन जाएगा अगर आप पहले से मैरिनेट करके रख देंगे। इस हांडी पे आपका बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं लगेगा। ये हांडी बहुत ही जल्द बन जाती है और जल्दी जल्दी जो है वो आप इसे
कुक करके मेहमानों के आगे सर्व कर सकते हैं। तो मेहमान आपकी लाजमी तारीफ़ करेंगे। तो देखें जनाब 10 से 15 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। तो अब हम इसमें 250 ग्राम जो है वो मलाई ऐड कर देंगे। मेरी ये जो मलाई है वो घर की बनी हुई है, क्योंकि डेली हम जो दूध लेते हैं वो उससे ये मलाई उतार लेते हैं। उससे हम मक्खन भी रेडी कर लेते हैं घर में ही, और देसी घी भी उसी से बनाते हैं। तो आपकी भी जो घर में मलाई हो, या फिर उसके अलावा आप ऑल पर्पस की क्रीम भी इसमें ऐड कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की बनती है हांडी उससे। तो यहाँ पे हमारा जो चिकन है वो बिल्कुल तकरीबन बन गया है। तो इसको 5 मिनट के लिए अब आप बिल्कुल लो फ्लेम पे रख देंगे, ताकि इसका जो थोड़ा सा ये पानी है ये भी खुश्क हो जाए। इसमें मैंने सब्ज़ धनिया जो है वो डाल दिया है। तो सब्ज़ धनिया यहाँ पे आपने फ़्रेश ही डालना है, और सब्ज़ मिर्चें कट करके डालेंगे। उससे हमारी हंडिया की जो लुक है वो बहुत ही अच्छी आएगी। उम्मीद है आपको आज की ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। ज़्यादा पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में और अपने फैमिली मेम्बर्स में शेयर किया करें, लाइक किया करें, और कमेंट्स में लाजमी बताया करें कि आपको हमारी जो वीडियोस हैं वो कैसी लगती हैं, आपको हमारी जो रेसिपीज़ हैं वो कैसी लगती हैं। मुझे आपके फ़ीडबैक का वेट रहेगा, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट्स करते हैं मुझे। तो यहाँ पे हम इसके लिए एक्स्ट्रा जो है ना वो सैलेड तैयार कर लेंगे हमारी इस हंडिया के लिए। तो इससे हमारी हंडिया का जो जायका है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो दोबाला हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक शिमला मिर्च ली है, और एक टमाटर लिया है, और थोड़ी सी बंद गोभी ली है। तो यहाँ पे आप इसको हल्का सा तवे पे जो है वो फ्राई करोगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो इसमें आप चाहो तो मसाला भी ऐड कर सकते हो। उसमें मसाले में जाएगा नमक, धड़ा मिर्च, थोड़ी सी जो है वो ब्लैक पेपर या फिर रेड मिर्च, और थोड़ा सा चाट मसाला, बिल्कुल एक चुटकी। तो उससे हमारा ये जो सैलेड है बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार हो जाएगा, और हमारी इस हंडिया के साथ बहुत ही मज़ा आएगा हमें खाने में। तो ये लाजमी आप बनाइएगा, और मुझे भी लाजमी बताइएगा कि आपको ये इसका जायका कैसा लगा है। हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप भी मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। आज की हमारी ये यूनिक सी रेसिपी बिल्कुल बनके तैयार हो गई है। बहुत ही परफेक्ट ये बनती है। आपने लाजमी ट्राई करना है। आधा चम्मच इसमें एंड पे बिल्कुल ये नमक डाल देंगे, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। पहले नमक नहीं डाला, तो मैंने आपको बोला था कि आपने एंड पे ही नमक डालना है, और पूरी हंडिया में सिर्फ आधा चम्मच ही जाएगा, और ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हमारी जो हांडी है वो बन के तैयार हो गई है। बहुत ही मज़े की बनी है ये अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हाज़िर होंगी किसी और नई वीडियो के साथ, किसी और नई यूनिक रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।